बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर तरफ रमज़ान की तैयारी ज़ोरों शोर से हो रही है, तो मेरी भी लिस्ट पर 2-3 काम डेली मौजूद होते हैं जो मैंने रमज़ान से रिलेटेड करने होते हैं। लेकिन मैंने सोचा पहले नाश्ता कर लिया जाए, उसके बाद काम स्टार्ट किया जाए। तो नाश्ते में मैंने आज बनाया था दाल का ऑमलेट। ये कल की लेफ्ट ओवर दाल थी और मैंने इसमें बस अंडा मिक्स किया, उसमें थोड़ा सा नमक मिक्स किया और बन गया दाल का ऑमलेट। इस तरह लेफ्ट ओवर दाल जो होती है वो भी ज़ाया होने से बच जाती है और ये बहुत अमेजिंग टेस्ट करती है। तो बस फिर नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद मैंने आराम से अपने काम स्टार्ट किए। आज जो काम मेरी फहरिस्त में थे उसमें सबसे पहला काम था स्टोव क्लीन करना। वैसे तो स्टोव को क्लीन करना बहुत ईजी है, लेकिन फिर भी हर चीज़ टाइम मांगती है और मैं चाह रही थी कि रमज़ान से पहले पहले मैं अपने काम सारे निपटा लूँ। मैं तो वैसे ही रूटीन में भी 2-3 काम कर लूँ तो मैं थक जाती हूँ, तो रमज़ान में तो फिर काम थोड़ा ज़्यादा होता है। उसी मुनासबत से मैंने सोचा कि चलो जो आहिस्ता आहिस्ता डेली बेसिस पे 2 से 3 काम कर लिए जाएँ और इस तरह जो है ना रमज़ान में आसानी हो जाएगी। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक स्टोव है और जब मैंने स्टार्ट में इसको यूज़ करना शुरू किया था, जब मैं पाकिस्तान से आई थी, तो पहले दिन से मैं ये वाला स्टोव यूज़ कर रही हूँ। उस टाइम पर मुझे इसको इस्तेमाल करना नहीं आता था और मेरी जो चीज़ें थी ना वो कच्ची पक्की टाइप की रह जाती होती थी। स्पेशली जो चावल होते थे वो तो इस पर सही से गल ही नहीं पाते थे, या यूँ समझ लें कि उस टाइम मुझे इसको इस्तेमाल करना नहीं आता था। बट अब क्योंकि मुझे इसका इस्तेमाल भी सही तरीके से आ गया, मुझे एक्सपीरियंस हो गया इसका, ऑलमोस्ट 1 ईयर से ऊपर हो गया जब मैं ये स्टोव यूज़ कर रही हूँ। इसके अलावा इसकी क्लीनिंग करना बहुत आसान है। इस वजह से अब मुझे लगता है कि भाई इलेक्ट्रिक स्टोव ही होना चाहिए ताकि आपका स्टोव हमेशा साफ़ चमकता दमकता ही रहे। स्टोव की सफाई मुकम्मल करने के बाद मुझे खाना भी बनाना था और साथ ही मेरी लिस्ट में जो दूसरे नंबर पर काम था वो भी स्टार्ट करना था। मेरे पास मोस्टली काम करने के 3 ही घंटे होते हैं। उन 3 घंटों में मेरी बेटी जाती है नर्सरी और मेरे पास काफ़ी खुला टाइम होता है कि मैंने जो भी काम करना है उसमें कर सकूं। इसलिए मैंने सबसे पहले बनाया खाना और उसके बाद मैंने स्टार्ट किया अपना दूसरा काम। जी हाँ, तो मेरी लिस्ट पे दूसरा काम था आज पालक बनाकर फ्रीज करना। अच्छा, पालक की मैंने यहाँ 2-3 टाइप की वैरायटीज ट्राई की है। मैंने फ्रोजन भी बना के देखा हुआ है और मैंने जो टिन में आते हैं उनको भी बना के देखा हुआ है, लेकिन जो फ्रेश का टेस्ट और मज़ा होता है ना वो ये फ्रोजन और टिन वालों में से नहीं मिल सकता। वैसे तो सबको पता होगा कि बाहर के मुमालिक में ज्यादा ये फ्रोजन और टिन वाली चीजें ही चलती हैं, बिकॉज यहाँ पे सब लोग काम करते हैं और काम करने के बाद जब आप घर आते हैं तो आप चाहते हैं कि क्विकली कुछ बन सके। तो क्विकली बनाने के लिए फिर आपको ऐसी रेडीमेड आइटम्स ही लेनी पड़ती है, लेकिन मैंने अब थोड़ा सा टाइम निकालना शुरू किया और फ्रेश आइटम्स के ऊपर फोकस करना शुरू किया है, क्योंकि ये हेल्दी होती है और इनका ही टेस्ट हमें पसंद आता है। एज हमने बचपन से यही चीजें जो है ना फ्रेशली बनाकर खाई होती हैं। खैर करना तो मैंने भी इनको फ्रीज ही है घर पे रमजान के लिए, लेकिन ये कि घर पे जो आप फ्रेशली बना के फ्रीज करते हैं ना उसका टेस्ट स्टिल बेहतर महसूस होता है टिन वालों की निस्बत। अब इतना काम करने के बाद मुझे याद आई हंसा की। हंसा जैसे कहती है ना, हाय मैं तो थक गई, तो वैसे ही कुछ हुआ मेरे साथ और फिर मैंने कहा चलो एक चाय का कप बनाकर पिया जाए और खुद को ताज़ा दम किया जाए। तो जितनी देर में चाय बन रही थी उतनी देर में खाना भी बनकर रेडी हो गया था। बस सब चीज़ें जो थी वो अपनी आखिरी मराहिल में थी। बाहर के नर्सरी से आने का टाइम भी हो गया था और नमाज पढ़ने का भी टाइम हो गया था, तो मैंने शुक्र अदा किया कि सब काम जो है वो एक साथ ही ख़त्म होने को आए हैं। अब बस ये आखिरी काम बचा था कि पालक को मुझे ज़िप-लॉक बैग में शिफ्ट करके फ्रीज़र में रखना था। तो मैंने चाय पीते पीते अपना ये काम भी ख़त्म कर लिया और इस तरह मेरे इस दिन के दोनों काम जो थे वो मुकम्मल हो गए। विदिन 3 आवर्स मैंने अपने सारे काम ख़त्म कर लिए। अगर आप चैनल पे नए हैं और वीडियो पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपकी भी रमज़ान की तैयारी बहुत अच्छी जा रही होगी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने आस पास रहने वालों का ख्याल रखें, खुश रहें और खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।